सबसे पहले बात करेंगे मवेशी मंडियों के हवाले से। तो आपको बताएं कि वक्त कम है जबकि मुकाबला सख्त है। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम खान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश लग गया। किसी को चाहिए बड़ा बकरा तो किसी को तलाश तगड़े बैल की है, जबकि मासूम बच्चे घरों में कुर्बानी के लिए सहराई जहाजों को लाने के ख्वाहिशमंद। महंगाई के सताए व्यापारियों और गाहकों में बहसो तकरार भी जारी, जबकि मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है, जबकि मुल्तान की फातिमा कॉलोनी की मवेशी मंडी में शहरियों की चहल पहल बढ़ गई है। ईद कुर्बान की मुनासबत से लगाई गई मुल्तान की मवेशी मंडी में हर गुजरते दिन के साथ साथ अवाम की चहल पहल में भी इजाफा हो गया है। फातिमा कॉलोनी में लगाई गई मवेशी मंडी के आखिरी दिन पर शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख किया। खरीदारों की कोशिश रही कि वो कम से कम कीमत पर खूबसूरत जानवर खरीद सकें, जबकि व्यापारी भी अपने जानवरों को अपनी मर्जी की कीमत पर बेचने के लिए पुरअज़्म हैं। जानवरों की कीमत पर बहसो तकरार भी जारी है। 45,000 मंगते फिरे, देखो अलग पता को 37-38 लगता वे। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। व्यापारी जानवरों की कीमत कम करने को तैयार नहीं। पिछले साल की निस्बत हमारे यहाँ तो ये बहुत कम कीमत में बिक रहा है। अभी मंडी में किसी को तो मिल गया इसकी मर्जी की कीमत में जानवर, जबकि कुछ अभी कम कीमत में खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज बाकी है। मुल्तान की फातिमा कॉलोनी की मवेशी मंडी में शहरियों की चहल पहल में भी इजाफा हो गया। किसी को तलाश है खूबसूरत बकरे की तो कोई ढूंढ रहा है कदामत बैल। इसे पर मजीद तफसीलात हमें बताएंगे अली रियाज, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। अली बताएगा, आज आखिरी रोज है, कैसी गहमा गहमी है मंडी में? बिल्कुल, शहर मुल्तान में अगर जो मवेशी मंडी हैं उनके मनाजिर अगर बयान की जाएँ तो वो ये हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ पर जो गहमा गहमी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। शहरियों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तो शहरी भी जो है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मंडी में आ रही है। सबको यही तलाश है कि उनकी कम से कम कीमत में उनको खूबसूरत जानवर मिल सके। और मेरे इर्द गिर्द भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत बकरे और बैल मौजूद है। मेरा कहना है जैसे सुल्तान आपको दिखा सके, यहाँ पर खूबसूरत यहाँ पर जोड़ी जो है बैलों की यहाँ पर मौजूद है। और इनके बारे में भी यहाँ पर शहरी जो आते हैं इनको देखते हैं, देखकर चले जाते हैं। मसला यही आता है, कीमत का मामला यही कि कीमत का आता है। व्यापारी से पूछते हैं कितने के एक बैल है, कितने के दे रहे हैं? ये एक बैल है 80,000 का। गाहक आता है और हंस के कम रेट लगाकर चला जाता है, हमारा दिल तोड़ देता है। और हम क्या करें, हम इन जान से बढ़कर इनकी खिदमत करते हैं। और गाहक आता है आधी कीमत भी नहीं गाता, कहता है ये क्या है। इसका वजन कितना होगा जिसका कम से कम इसका 4.5 मन वजन है इसका। बहुत अच्छी बैल है जी। ये अगर इसको देख सकें, ये 4.5 मन इसका वजन है और इसके जो है 80,000 ये मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका भी कोई ग्राहक नहीं आ सका है। जबकि दूसरी जानिब बहुत सारे मंडी में से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं जिनके यहाँ पर शहरी देखते जरूर हैं, आते हैं, लेकिन की जानिब से यही खरीदार मनमानी कीमत नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुक करेंगे रहीम खान का। वहां की मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे आमिर भट्टी। में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से आज मवेशी मंडी में इस वक्त रश जो है दीदनी है। बड़ी तादाद में खरीदार भी आए हैं और व्यापारी भी आए, और फिर तमाम जो खूबसूरत इकसाम के जो जानवर हैं छोटे बड़े, वो खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इन्हीं में से एक बड़ा जो बकरा है वो हमारे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। व्यापारी जो मालिक है इसको उससे जानते हैं कितने रेट इसने आपने इसका लगाया है और क्या इसका वजन है? 45 मांग रहे हैं, 35-36 लग रहा है। 35-36 लग रहा है। कितने दिन हो गए आपको बेचने के लिए? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। आज आखिरी दिन है तो 35 तक रेट लगा है, आप 45 तक बेचना चाहते हैं। आखिरी दिन कामयाब हो पाएंगे? देखो वैसे बेचना है, 40 लगे तो बेच देंगे। 40 में बेच सकते हैं आप। और लोगों से जानते हैं, आप जानवर खरीदने आए बेचने आए? हम खरीदने आए थे। खरीदने आए। कोई मिला है जानवर? 2 लिए अभी। अच्छा, ले लिए। इस तरह का जानवर खरीद सकते हैं? और नहीं है उस तरह का नहीं। क्यों, वजह क्या है? बस हमने अपनी गुंजाइश से ले लिया। अच्छा हाँ। अंकल जी आप आगे आ जाए, आप बताएगा, आप जानवर खरीदने आए हैं बेचने आए हैं? लेना है जैसे जानवर। अच्छा, कितने जानवर खरीद चुके हैं? अरे कोई भी नहीं लिया, रेट ये ना है। अच्छा, तो 45,000 में ऐसे जानवर खरीद सकते हैं आप? नहीं 45,000 में, ये 45,000 में कैसे खरीदेंगे? अच्छा, तो आप कितने वाला जानवर जो है वो देख रहे हैं? कितनी देर हो गई है सस्ता जानवर, खूबसूरत जानवर की तलाश में आप मवेशी मंडी में? घंटा हो गया मुझे। घंटा हो गया। हाँ। एक जानवर खरीदने हैं, 2 खरीदने हैं? 2 खरीदने। 2 खरीदने हैं। और कितने का आप खरीद सकते हैं कम से कम? कम से कम ये 25 का 20 का, इसके ऊपर नहीं।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे व्यापारी हैं जानवर महंगे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मियांवाली का रुख करेंगे जहां से हमें ज्वाइन किया अख्तर मजाज ने। अख्तर, बताएगा मियांवाली की मंडियों में कितना रश देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज मियांवाली में आखिरी मंडी मवेशियां जो है जोरों शोर से जारी है। गर्मी भी शदीद है और कुछ खरीदार जो हैं उनका कहना है कि मंडी में आज तेजी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज मंडी में गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज जो रेट्स हैं वो मुनासिब नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को ये कहना है कि आज सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, आज खरीदार जो हैं कम आ रहे हैं मंडी में। शायद इसकी ये वजह है कि आज जुम्मतुल मुबारक है, लोग सेकंड टाइम ही आएंगे क्योंकि लोगों ने अब घरों से निकलना शुरू किया होगा, ठंड के वक्त यहाँ पे आएंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ शहरियों से कि इन्होंने दुम्बा खरीदा है या नहीं खरीदा। क्या कहेंगे नौजवान, कोई दुम्बा खरीदा है? सर अभी तक तो नहीं खरीदा, तकरीबन देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, लेकिन गर्मी है तकरीबन ज़्यादातर महंगे हैं दुम्बे। कोरोना की वजह से अभी हालात भी सही नहीं है, तो इंशाल्लाह खरीद लेंगे। तो क्या समझते हैं कि आज गुज़श्ता दिनों की आज पहली दफ़ा मंडियाँ हैं या पहले भी आए? पहले भी आते रहते हैं मजीद। तो आज किस तरफ रुझान जा रहा है, क्या लगता है, महंगे हैं या सस्ते हैं? नहीं, कुछ महंगे हैं, ये तो चीज़ की तरफ होती है ना। तकरीबन आज चीज़ ठीक है, इतना महंगे नहीं है, दिन ठीक है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस खरीदार का कहना है कि आज गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज जो है मंडी का जो रुझान जो है मंदी की जानिब है। आप क्या कहेंगे, आप ये बेचने के लिए आए हुए हैं? बेचने के लिए आए हुए हैं जी, ये था बेचोना दी है। ये कितने थे, कितने पैसा था? ये 9,000 नहीं है। 9,000 कैसे भेड़ है जब? ये भेड़े। अच्छा भेड़ है, ते बाद विकी नहीं? ये ऐसे अजी कौन विकी। तो टोटल कितने जानवर घिन के आए थे मंडी से? ये है कहाँ दी थे। हाँ, और भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। ये अच्छा खासा खूबसूरत सा दुम्बा भाई ने पकड़ा हुआ है, इनसे बात करते हैं। कितने का है ये? 36,000 का है। 36,000 का, तो फिर बिका नहीं है? बस बिक जाएगा। नहीं, टोटल कितने जानवर आप यहाँ पे लेके आए? 2-3 जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने मियांवाली से अपडेट किया। अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर की मवेशी मंडियों में जहां सेहतमंद और खूबसूरत जानवर फरोख के लिए लाए गए, वहीं इंतहाई खूबसूरत मलका भी लाई गई है। जो लोग इंतहाई कम पैसों में कुर्बानी करना चाह रहे हैं, मलिका नामी बकरी उनकी तवज्जो का मरकज बन गई है। बात करेंगे इस हवाले से, अतर लाशारी हमारे साथ मौजूद है। अतर, बताएगा क्या कीमत है मलिका की? बिल्कुल ऐसे जी, आपको भी दिखाते हैं और अपने नाजरीन को जो है वो भी दिखाते हैं। उस्मान, ये दिखाएं जी, ये मलका आई है। इसकी हार्डली जो इसका कद है वो मेरे ख्याल में 1 से 1.5 फीट जो है वो इतना ही होएगा, और इसका वजन मुझे लगता है गोश्त इसमें से ज़्यादा 4 से 5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चाचा जी कितना वजन है इनका? वजन 5 किलो है। 5 किलो गोश्त वाली होगी। और कुछ ग्राहक जो हैं वो भी आए हुए हैं। सर आप यहाँ से आइएगा, कितना पैसे इसके मांग रहे हैं? पैसे से ही मांगता है, मैं हूँ 5,000। 5,000 ये देखिए जी, 5,000 रुपए इसके मांग रहे हैं। सर बैठे यहाँ पे, ये बताइएगा कि जानवर लेने आए हुए हैं, क्या हालात है मंडी के, और इसको देख के क्या कहेंगे? सर मंडी इस वक्त बहुत गर्म है। ये जानवर, इसमें से तकरीबन 4-5 किलो गोश्त निकलना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसे बहुत मांग रहे हैं। उस हिसाब से ये कुर्बानी तो अल्लाह ताला के लिए होती है, करनी तो है, फ़र्ज़ है। अब हम लोगों ने लेना तो है जानवर कोई ना कोई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बस ये। आप कितने, वो कह रहे हैं कि 5 में फाइनल करूंगा? हाँ, बस 5 में तो नहीं, 4 में मैं इसको ले लूंगा। 4 में मेरा इनसे बात चल रही है, 4 में इंशाल्लाह मैं। 4,000 जी, ये देखें बकरी क्या 4,000 वो कह रहे हैं, और 5,000 इन्होंने मांगा है व्यापारी ने। 5,000 से कम चलेगी? यार बिदाम अखरोट खा रही है, बड़ी है, मड्डी खा के आई है। 5-7 मन दाने खा के ये 5,000 की दे रही है। 5-7 मन दाने गए कहाँ इसके? बकरी वो कोरोना आई ना, कोरोना के इसके में डर गई है बकरी। कोरोना की वजह से जी इसके ऊपर जो है वो असरात मुरतब हो गए हैं, और ये बेचारी सितम ज़रीफ़ी है, हालात की सख्तियां इसने मेरे ख्याल में झीली हुई हैं। तो ये 5,000 रुपए इसका ये इन्होंने कहा है कि जी हम लेंगे, और जो ग्राहक हैं वो कह रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती का मवेशी मंडी का दौरा। मवेशी मंडी में सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामिया को जल्द अज जल्द पानी की फराहमी और बिजली का बंदोबस्त करने का हुक्म। अब्दुल हई दस्ती ने व्यापारियों के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। तो आपको बताएं, इस हवाले से मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती का मवेशी मंडी का दौरा। मवेशी मंडी में सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामिया को जल्द अज जल्द पानी की फराहमी
और बिजली का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। अब्दुल हई दस्ती ने व्यापारियों के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। दूसरी जानिब मुल्तान में जमात इस्लामी की ईद पर शहरियों के लिए बड़ी ऑफर। शहरियों को अब कसाई के नाजो नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। जमात इस्लामी ने ईद पर महदूद शहरियों को जानवर ज़िबा करके देने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे जुनैद अनवर से इस हवाले से। जुनैद बताएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर जमात इस्लामी की जानिब से एक बड़ी ऑफर है, मगर ऑफर जो है महदूद शहरियों के लिए कि जमात इस्लामी ने महदूद शहरियों को ऑफर दी है कि अपना जानवर लाएं, जमात इस्लामी के मरकज में ज़िबा करें और उसके बाद जो है खाल जमात इस्लामी को डोनेट की जाए और उसके साथ साथ गोश्त जो है वो बनवा कर, अपना मनपसंद गोश्त जो है बनवा कर अपने घर ले जाया जाए। ईद पर यकीनी तौर पर कसाई हजरात से जो है वो शहरी उनको नाज नखरे उठाने पड़ते, तो जमात इस्लामी ने ये मुश्किल भी आसान कर दी। इस वक्त रहनुमा जमात इस्लामी इसरार अहमद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, इस बार जो है पहली दफा ये करने जा रहे हैं और महदूद लोगों को ये सहूलत मुयस्सर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, महदूद लोगों को जो कि हमारे पास ऑलरेडी लोग आ भी चुके हैं, मजीद हमने जो है ना कसाईयों की बुकिंग भी खुद की है और उनको हम जानवर जो है ज़िबा कराकर गोश्त बनवा कर देंगे, खालें वो अलखिदमत फाउंडेशन को देंगे। इसी तरह हम पहले भी जो है ना लोगों को जो है ना रिलीफ फराहम करते रहे हैं कोरोना में, और ये ईद कुर्बान पे भी हम लोगों के साथ जो है मुकम्मल ताउन करेंगे और मुस्तहिकीन में भी गोश्त तकसीम करने का हमारा बहुत बड़ा एक सेटअप है, जिसको इंशाअल्लाह ताला हम 2 रोज दूसरे और तीसरे दिन मैक्सिमम हम मुस्तहिकीन में लिस्ट गोश्त पहुंचाएंगे और हमारे पास तमाम लिस्टें भी उसकी तैयार हो चुकी हैं जिनमें हमने गोश्त पहुंचाना है। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के रहनुमा का कहना है कि यकीनी तौर पर पहली दफा जमात इस्लामी मुल्तान के अंदर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद की खुशियां एक तरफ मगर एहतियात भी जरूरी है। ईद पे ज्यादा गोश्त खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। डॉक्टर्स की जानिब से अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई है। बात करेंगे इस हवाले से अलिश्मा आसिफ से। अलिश्मा बताएगा डॉक्टर्स की जानिब से क्या एहतियात जारी की गई है? जी बिल्कुल, इस ईद पे कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है, और क्योंकि कोरोना भी है तो उस वजह से हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसी हवाले से मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल कैसे रखना है। जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोरोना इज़ नॉट ओवर, अभी उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और मुस्तैदी से लड़ते रहेंगे। आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स भी एक एक पैरामेडिक, एक एक डॉक्टर, एक एक स्टाफ नर्स इसके लिए अब हमतन खड़े हैं। दूसरा ये कि ईद कुर्बान पे कोशिश करें कि सोशल गैदरिंग्स कम से कम करें, अपने घरों में रहें। अभी हम लोग आप लोगों को बता दें कि कोरोना की वजह से जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं और जो लोग अब फ़िलहाल यहाँ पर हैं वो सब अभी तक मुतासिर हैं इस चीज़ से, कुछ मेंटल शॉक से, कुछ रिहैब में हैं। दूसरा ये है कि ईद कुर्बान पे जिस तरह आपने कहा कि इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हासिल करनी है, तो बहुत ज़्यादा गोश्त खोरी ना कीजिएगा, इससे आपको ब्लड प्रेशर ही बढ़ सकता है, आपके लहमियात की वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे बहुत एहतियात से जो है ना वो गोश्त का इस्तेमाल करें। अगर आपने पहले दिन आप लोगों ने नहर कर लिया है, गोश्त खा लिया, दूसरे दिन कोशिश करें कि सब्ज़ी और रात में दाल को इस्तेमाल करें। बाकी ये है कि इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उससे मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और खुदारा अपने घरों में रहें। गोश्त का इस्तेमाल कम करें। बहुत शुक्रिया लिश्मा, आपने अपडेट किया। ईद नमाज के लिए ईदगाह और गुलजार सादिक ग्राउंड में 2 बड़े नमाज के इज्तिमा होंगे। दोनों जगहों पर सुबह 6:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। बात करेंगे महमूद जहीर से इस हवाले से। महमूद बताएगा। भावलपुर में ईद उल ज़ुहा की जितने भी मुकामात है जहां पर ईद नमाज अदा की जाएगी और वहां पर सिक्योरिटी और दीगर मामलात क्या हैं, कैसे रहेंगे, वहां पर नक्शे अमन ना हो, इन तमाम मामलात को देख रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं एहसान जमाली साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ईद के जितने इज्तिमात हैं, कितने इज्तिमात हैं और उनके इंतजाम क्या किए गए हैं। जी जरा सर बताइएगा। जी टोटल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 417 मकामात हैं जिस पे नमाज ईद अदा की जाएगी। मेनली हमारा शहर के अंदर 2 बड़े इज्तिमात हैं। पहले तो कोरोना से पहले एक होता था ईदगाह, इस बार हमने उसको बढ़ा दिया है, तो गुलजार सादिक में भी हमारा ईद की जो अरेंजमेंट्स हैं वो होंगी। इसके हवाले से SOPs हमने तमाम जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इशू कर दिया है। लोगों के लिए हमने SOPs इशू कर दिए हैं कि वो 6-6 फुट के फासले पे खड़े होंगे, जिस तरह नमाज की SOPs हैं कोरोना के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह हम इंश्योर
کریں گے اور سیکیورٹی وائز بھی ہمارے 1400 سے اوپر اہلکار پولیس کے مختلف یہ جو نمازیں جگہیں نمازوں کی وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں۔ تو سر اس کی ٹائمنگ ذرا بتا دیں تاکہ لوگ آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے گا۔ گلزار صادق کا ٹائم کیا ہے، عیدگاہ کا ٹائم کیا ہے؟ یہاں جو گلزار صادق اور عیدگاہ ہے دونوں کا اکٹھے ہی 6:30 بجے ہم نے ٹائم رکھا ہے، دونوں کے لیے ہم نے مختلف خطیب جو ہیں وہ نوٹیفائی کر دیے ہیں، تو یہاں پہ 6:30 بجے انشاءاللہ ہوگا، باقی تحصیلوں میں بھی 6:30 سٹارٹ ہو جائے گا، تو 7 بجے تک میکسیمم ہمارا یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا سر۔ اور شہریوں کی انفارمیشن کے لیے ذرا ایک بار پھر سے بتا دیں کہ قربانی کی کھالیں بھی اس دن لی جائیں گی، تو آپ میسج دے دیں کہ صرف رجسٹرڈ لوگوں کو دی جائے، اگر کوئی زیادتی کرے، کوئی زبردستی چھیننا چاہے تو کس پہ نمبر پہ کال کرے، کیسے اطلاع کرے؟ جی ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ہم نے جتنے بھی جو ہمارے جینون لوگ ہیں ان کو ہم نے این او سیز ایشو کی ہیں، تمام مدارس کو اور تمام تاجران کو این او سیز ایشو کی ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ان کی سیل پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ اکٹھا کریں گے، اس کلیکشن پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ نوٹیفائڈ ہے اس میں۔ تو لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو این او سی کے ساتھ آپ کے پاس تنظیم کوئی بھی آتی ہے تو این او سی کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں، اگر این او سی ہے اس کے پاس تو اس کو کھال آپ جمع کریں، کوئی شکایت ہو تو ڈی سی آفس کا کنٹرول روم 24 گھنٹے کھلا ہے اس میں۔ اچھا سر ایک ایسا بھی ہوتا ہے 6:30 بجے نماز ادا کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا، اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایس ایچ او تھانہ کلور کوٹ سجاد ڈھانٹلا نے سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے وقاص خالد سے، وقاص بتائے گا۔ جی بالکل، ایک دن رہ گیا عید الاضحیٰ کے آنے میں، اور اگر میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو تھانہ کلور کوٹ کے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، جو فائنل جو انتظامات ہیں وہ مرتب کر لیے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں عید الاضحیٰ کی نماز عیدین کی، تو کلور کوٹ میں تقریباً 32 کے قریب جو ہے اجتماعات ہوں گے، جس میں سے 30 جو ہے سی کیٹیگری میں اور جو دو ہیں وہ بی کیٹیگری میں جن کو رکھا گیا، اور جو سیکیورٹی کے ہیں وہ سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے، اور نماز عیدین شروع ہونے اور اس سے اختتام پذیر ہونے تک جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس حوالے سے جب ہماری متعلقہ ایس ایچ او سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ وقاص، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ رحیم خان کو عید الاضحیٰ پر تعفن سے بچانے اور صفائی رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے شاپنگ بیگ تقسیم کیے ہیں۔ اسے پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف قاسم صدیق۔ قاسم بتائے گا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کے سربراہ میں میونسپل کارپوریشن کے جو عملہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تاکہ عید الاضحیٰ پر جو صفائی ہے اس کے نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے حتمی شکل دے دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، کیا اس بار صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کو بہتر کیا جائے؟ جی بڑی تفصیل سے ہم نے زوننگ کی ہے، ایچ آر اور مشینری کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، اور جو فی الوقت ہے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں بیگز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ یہ ویسٹ کلیکشن بیگز ہیں جو ہم ابھی یہاں پہ ہم نے سمبولکلی اپنے سٹاف میں بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، جو سینیٹیشن سٹاف جا کے ڈور ٹو ڈور جن جن گھروں میں قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں خود بھی ابھی جا کے جو ہمارے لوکل پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ جا کے ہم ایک کیمپین شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم ڈور ٹو ڈور جا کے یہ بیگز ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ عوام سے یہی التماس ہے کہ ہم یہ اتنا تردد کر رہے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کا علاقہ جلد از جلد تعفن اور بو اور ان آلائشوں سے پاک ہو سکے۔ اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ آپ ان بیگز کو جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نمبر 1 ریسیو کریں، اگر آپ کو نہ ملے تو ہماری ہیلپ لائنز پہ کال کر کے منگوا لیں، ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے۔ اینڈ نمبر 2، جب آپ کو یہ پہنچ جائے تو قربانی کے بعد اپنا فضلہ، اپنی آلائشیں، اپنے جانوروں کی ان بیگز میں بند کر کے باہر نکالیں، اس سے ہمیں ہینڈلنگ میں آسانی ہوگی اور آپ کا علاقہ جلد از جلد صاف ہو سکے گا۔ کتنے بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں پورے شہر میں، پورے ضلع میں؟ اس دفعہ جی ہم تقریباً 8000 بیگ تقسیم کر رہے ہیں اپنی میونسپیلٹی کی حدود میں، اور اس کے علاوہ 4000 بیگ ہم اپنی میونسپیلٹی کی حدود سے باہر بھی تقسیم کر رہے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ ہوا۔ پہلے صرف شہری علاقوں میں ہوتا تھا، لیکن جو ہمارے آؤٹ سائڈ دا میونسپل لمٹس، جو ہمارے اربن کلسٹرز تھے جیسے میاں والی قریشیاں، آس پاس سردار گڑھ وغیرہ وغیرہ، جو بڑے قصبے تھے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس دفعہ ہم وہاں پہ بھی ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں، وہ ہماری زوننگ میں بھی شامل ہے۔
वहाँ डेडिकेटेड मशीनरी और HR भी हमने रेंट करके उन सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। बौशकर आजम सिद्दीक आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुक करेंगे डीजी खान का। डीजी खान में DC ताहिर फारूक ने शहर भर का दौरा किया और शहरियों में शॉपिंग बैग्स तकसीम किए हैं। डीजी खान से मैं ज्वाइन किया जिशान सफ्तर ने। जिशान बताएगा तफसीलात क्या हैं। ईद से एक रोज़ कबल डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले के साथ CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी DC ताहिर फारूक साहब और CEO यहाँ पे मौजूद हैं ADCR समीउल्लाह फारूक साहब अपने पूरे अमले के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ जानवर जो शहरी एरिया में जिस घर के आगे बांधे हुए हैं उनको घर घर जाकर शॉपर भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि आलाइशें वगैरह उस शॉपर में एक महफूज मकाम पे ठिकाने लगाई जाए। हमारे साथ DC साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। DC साहब, इस ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अब तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी आपने कल से फंक्शनल करवा दी है, तो किस तरह से प्लान बनाया गया है, किस तरह से इस ईद पे डेरे को साफ रखा जाएगा? थैंक यू वेरी मच जी। जैसे कि आपको पता है कि इंशाल्लाह इस ईद पे डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फुली ऑपरेशनल हो जाएगी और हमने पूरे शहर को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और साथ ही साथ जो हमारी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, उनको भी तमाम को सर्विसेबल किया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पूरे शहर में बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोग अलाइशे इसमें डाल के एक महफूज तरीके के साथ किया जाए। और साथ ही साथ हमने 4 डिफरेंट एरियाज़ पे यहाँ पे डीप पिट्स की हैं जहाँ पे ये इनको एक महफूज तरीके के साथ डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो मेरी तमाम शहरियों से, डीजी खान के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो अलाइशें हैं इन बैग्स में डालें और मखसूस जो जगह हैं जो उनको बता दी गई हैं कि वहाँ पे आप रखें ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो लोग हैं उसको प्रॉपर तरीके से उठा के उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। जी बिल्कुल, शहरी ताउन करें और इस कंपनी शहरियों में शॉपिंग बैग्स तकसीम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जिशान, आपने अपडेट किया। लॉकडाउन की बात करेंगे। ईद से कबल लॉकडाउन मुल्तान के बाजार और मार्केट जुज़वी तौर पर खोल दिए गए, मगर बाजारों में खरीदारी के लिए रश न होने के बराबर है। तो आपको लॉकडाउन के हवाले से अपडेट करेंगे। ईद से कबल लॉकडाउन मुल्तान के बाजार और मार्केट जुज़वी तौर पर खोल दिए गए हैं, जबकि ईद कुर्बान की आमद रहीम खान की ताजिर बरादरी ने जुज़वी तौर पर मार्केट्स खुली रखी हैं, जबकि शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। ईद कुर्बान की आमद है, रहीम खान की ताजिर बरादरी ने जुज़वी तौर पर मार्केट्स खोल रखी हैं, जबकि शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात हमें बताएंगी सुहेरा तारिक और आमिर भट्टी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सुहेरा बताएगा कि हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो फिर मार्केट्स कैसे खुली हैं? जी बिल्कुल, अब ईद में चूंकि सिर्फ आज का एक ही दिन बाकी रह गया है और चंद ही घंटे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन हुकूमत ने जो 8 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया था उस पर कहीं पर अमल दरामद जो है वो किया गया है और कहीं पर जुज़वी तौर पर मार्केट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। मैं इस वक्त मुल्तान की गुलशन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं यहाँ पर कपड़ों की वो तमाम की तमाम बंद हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें खुली भी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग जो हैं वो खरीदारी के लिए बाहर उस तरह से रश नहीं है जिस तरह से हमेशा ईद पर रश देखा जाता है या लॉकडाउन का ऐलान होने से पहले जिस तरह का रश था। अभी जिन लोगों ने शॉपिंग करनी थी उन लोगों को ये आगाही भी नहीं है कि कौन कौन सी दुकानें खुली हैं और कहाँ कहाँ पर मार्केट्स खुली हुई हैं। ताजिरों ने अपनी तरफ से ही जुज़वी तौर पर कुछ दुकानें जो हैं वो खोल ली हैं। इस वक्त मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें चाहे वो कपड़े की हों, ज्वेलरी की या जूतों की, वो तमाम की तमाम बंद हैं और जो ब्रांड्स की दुकानें हैं ख़ास तौर पर वो भी बंद हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पर ख़रीदारों का भी उस तरह से रश देखने में नहीं नज़र आ रहा। जो दुकानें खुली हुई हैं जिस तरह से हमेशा से रश होता है उसकी वजह यही है क्योंकि लोग जो हैं वो हुकूमती ऐलान पर ही अमल दरामद कर रहे हैं कि जो 8 रोज़ा लॉकडाउन है उनका ख्याल यही है कि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और जो दूसरी जानिब दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिन्होंने दुकानें खोल भी ली हैं लेकिन उसके बावजूद ख़रीदार ना होने की वजह से उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ही देर बाकी रह गई है और 7 बजे वैसे ही दुकानें और कारोबार जो है वो बंद कर दिए जाएंगे जो जुज़वी तौर पर खुली हुई ठीक है। सुहेरा तारिक आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आमिर भट्टी आप बताएगा आप किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्तान से सुहेरा तारिक बता रही थी कि मुल्तान में जो है रश बाजारों में बहुत ही कम दिखा है, तो वही सूरत हाल रहीम खां की है। रहीम खां की ये सादिक बाजार है जिसमें आम दिनों में भी जो रश होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना रश होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम रहते हैं। लेकिन ईद का जो है कल ईद होगी और यहाँ पर जो मनाजिर देखे जा सकते हैं
कि शहरों की जो तादाद है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मार्केट्स की बात की जाए कि ताजिर बरादरी ने जो है किस तरह से हुकूमत के साथ ताउन किया है, अमल दरामद किया है, जो भी उनके हवाले से जो भी अमल दरामद, अगर बात की जाए तो ये सादिक बाजार है। सादिक बाजार के कुछ दुकानें ओपन है, कुछ दुकानें बंद है। इसके साथ साथ जो जामिया कादरिया मार्केट है वो ओपन है, स्कूल बाजार वो ओपन है, बानो मार्केट वो भी ओपन है। इसके साथ अगर शाही रोड की बात की जाए, शाही रोड में जो हाफ दुकानें वो ओपन है, जबकि जो हाफ दुकानें हैं वो बंद है। इसी हवाले से शहरी में मस्त मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कि ईद की शॉपिंग जो है आप किस तरह से कर रहे हैं, जो हुकूमती जो किया गया लॉकडाउन, उस हवाले से ताजिर बरादरी ने दुकानें ओपन की, इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं खुद यहाँ शॉपिंग करने के सिलसिले में आया हूँ, 2 दिन से आ रहा हूँ। मैंने ड्रेसिंग तो ले ली है, सब कुछ ले लिया है, बस शूज़ लेने हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। काफ़ी शॉप्स बंद हैं। एक शॉप खुली थी लेकिन वहाँ मुझे वैरायटी पसंद नहीं आई है, और ये बाकी सारी शॉप्स आप देख रहे हैं लाइन में बंद है। ये सारी शूज़ की हैं, यहाँ मुझे शूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ईद बस इस बार फीकी सी ईद गुजरेगी हमारी। हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया है, ताजिर बरादरी जो है वो जुज़वी तौर पर उस पर अमल कर रही है, इस सवाल से क्या? जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी कुछ शॉप्स तो खुली हैं, कुछ बंद हैं, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को तो वैसे नहीं है, उन्होंने कहा है कि नहीं हम नहीं मानते हैं इस नोटिफिकेशन को, और वाकई हमारा भी यही कहना है कि ये होना नहीं चाहिए था। मार्केटें होनी चाहिए, ओपन शॉपिंग करनी चाहिए। मेरे घर में खुद काफ़ी अफराद हैं जिन्होंने शॉपिंग नहीं की, जिन्होंने तो अभी तक उन्होंने सोचा था कि ईद से 2-3 दिन पहले आगे वो अपने सूट लेंगे, बच्चों ने खरीदने हो तो वो पुराने कपड़े ही पहनेंगे। जिस बिल्कुल वक्त आमिर, आपने कहा कि ताजिर जो है हुकूमत के साथ ताउन करें, तो ये एक बात बताएगा कि जो कुछ दुकानें थोड़ी बहुत खुली हुई हैं तो क्या ये हुकूमत की रजामंदी से खुली है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने 12 बजे में ताजिर बरादरी के रहनुमा चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर से भी बात की थी, तो उनका ये कहना था कि जो सादिक बाजार है इसमें जो ब्रांड्स वगैरह हैं वो तो बंद है, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे ताजिर हैं जिन्होंने ईद के लिए अपना जो सामान खरीद लिया था, जो छोटे ताजिर हैं लाखों की तादाद में लाखों के रुपए का सामान खरीद लिया था, उनके लिए ये सामान फरोख्त करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हुकूमत को जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी और सुहेरा तारिक, आप हमें लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब रुक करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। बिल्कुल, बहावलपुर में भी इंतजामिया की जानिब से अंदरून शहर के तमाम बाजार जो हैं वो बंद करवाने का अमल शुरू किया जा रहा है। तमाम बाजारों में इंतजामिया के साथ पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि ताजिर बरादरी जो दुकानें खोल के बैठी हैं दुकानें बंद की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी खदशा है कि ताजिर बरादरी और पुलिस आमने सामने ना हो जाए। ताजिर कहता है कि ईद का मौका है, ऐसे में दुकानें बंद करना ज्यादा है। मजीद बात करते हैं, बताइएगा दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, पहले खुली थी, पहले तो लॉकडाउन की पॉलिसी है, लॉकडाउन के दुकानें खुलनी नहीं चाहिए थी, अब क्या सूरत हाल है? सूरत तो यही है सर, ईद की वजह से ये दुकानें अब तो खुलवानी चाहिए थी, ठीक है, तो मसल बिल्कुल यही तो मौका होता है हमारा कमाने का। ये 2-3 दिन ये तो हमें इजाजत मिलनी चाहिए थी, तो ये हमारा पूरे साल का नुकसान हुआ है। बिल्कुल पूरे साल का नुकसान हो रहा है। ईद के मौके पर इनका कहना है कि यही वक्त होता है बच्चों की रोजी रोटी कमाने का। आप बताएं, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब शुजाबाद में हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शुजाबाद से अपडेट करेंगे मुसव्वर अंसारी। हुकूमत पंजाब के 8 दिन के लगाए जाने वाले लॉकडाउन की शुजाबाद में अमल दरामद ना कराई जा सके और शुजाबाद में कसीर तादाद में लोगों की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बाजार में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है और इस टाइम दुकानें भी बहुत सारी कसीर तादाद में खुली हुई हैं। इस टाइम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और हम इस टाइम उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि उनकी जो शॉपिंग है वो कहाँ तक पहुँची है, उनकी शॉपिंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है। जी, ये आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँच गई है? कपड़े तो हमने खरीद लिए हैं, अब हम जूती की शॉपिंग के लिए क्या आए हुए हैं, तो बच्चों के साथ जूती की शॉपिंग हो रही है। अरे आपके कितने जूते खरीदने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, तो चारों बच्चे को अपने जूती के लिए आए हुए। ये बता रहे हैं कि जैसे कि 4 बच्चे हैं और इनके चारों बच्चों के जूती खरीदेंगे और इस टाइम दुकानदार हैं, हम उससे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। जी माशाल्लाह लोगों का बड़ा रुझान है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, सुबह से रश लगा हुआ है, पर यहाँ पर ये देखा गया कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा और जिसकी वजह से रास्ता भी ब्लॉक है बहुत ज़्यादा। और ये हमें खुशी है कि हमारी जो हम बेरोजगार थे, हमने कुछ इंतजामिया की तरफ से हमें थोड़ी सी इजाजत भी दी गई है, जिस वजह से हमने अपनी दुकानों को खोला और बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मसला है कि हमने दुकानों को खोला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ईद उल अजहा के हवाले से उलमा कराम और जिला अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग का अहवाल बताएंगे राना फैसल।
कि अमन अमान और कोरोना SOPs पर जो है अमल दरामद करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो मुतहरिक है। और आज जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने जो है तमाम उलमा इकराम जो बहावलनगर के जो है उनके साथ जो है मीटिंग की है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो कुद्दूस बेग मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइए कि आज जो है उलमा इकराम के साथ जो है आज मीटिंग भी की है आपने, तो मीटिंग में क्या कुछ मतलब उन लोगों को बताया गया और कितनी यकीन दहानी उनकी जानिब से करवाई गई है कोरोना SOPs पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा से और डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी से आज हमने डिटेल मीटिंग की है और उनको कोरोना SOPs, कोरोना से प्रिवेंशन की SOPs के मुतल्लिक उनको ब्रीफ किया गया है। मज़ीद ये खालों की कलेक्शन के बारे में गवर्नमेंट की जो हिदायत हैं उनके मुतल्लिक भी उनको ब्रीफ किया गया है। उन्होंने हमें फुल कोऑपरेशन की यकीन दहानी करवाई है और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ पूरा तावन करेंगे, क्योंकि माजी में भी वो हमारे साथ तावन करते रहे। जी बिल्कुल, माजी में भी ताउन करते रहे। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का ये कहना था कि तमाम उलमा इकराम ने जो है वो यकीन दहानी करवाई है। जो SOPs जो जारी किए गए उसके ऊपर जो है कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में चांद रात पर वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों की खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने 50 रुकनी एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तश्कील दे दिया। बात करेंगे माहिर इमरान से, इस हवाले से माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, ईद पर चांद रात को मंचलों को कैसे किया जाएगा कंट्रोल। मुल्तान के मंचले जो सड़कों पर आ जाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, इस हवाले से मुल्तान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है हर ईद पर। और इसी तरह इस ईद पर चांद रात को क्या प्लान तश्कील दिया गया है। हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उमा नसीब साहबा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। एक बड़ा चैलेंज है, चांद रात खुशी भी होती है और इसमें हम देखते हैं कि मंचले भी बड़ी वन व्हीलिंग करते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। किस तरह जो इनको कंट्रोल किया जाए? आपको एक पहले तो चांद रात मुबारक हो। नंबर 2 कि आप लोग तो चांद रात मनाते हैं, ईद मनाते हैं, हम लोगों को टेंशन होती है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई व्हीलर्स की वजह से कोई हादसा ना पेश आ जाए। तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोगों ने पूरा टोटल प्लान बनाया हुआ है वन व्हीलिंग स्क्वाड जो है, उसमें इस दफ़ा हम लोगों ने उसमें जो है हमारी जो है स्ट्रेंथ है उसको हमने डबल ट्रिपल कर दी है। इस दफ़ा हम लोगों ने RP साहब ने CP साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप तमाम फ्लाईओवर जितने हैं उनको प्लग करके बैरियर्स लगा के अपने वार्डन खड़े करके, और जो सिर्फ कार पे जो ट्रैवल करें उनको वहाँ पर एंटर होने दें, अदरवाइज मोटरसाइकिल्स जितने हैं उनका आप दाखिला उनका बंद कर दें। तो हम लोग बैरियर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर बैनर्स लगा के कि मोटरसाइकिल सवार का दाखिला फ्लाईओवर्स तमाम जितने भी हैं वो उस पर बंद है। तो हम लोग मैक्सिमम जो है इसी को फोकस करेंगे। और इसके अलावा हमारा 80 से 100 के करीब हमारा स्क्वाड है जो हमने इसको तश्कील दिया है व्हीलर्स के लिए। उसमें हमारे सिविल पार्चार्ज में भी ड्यूटीज़ होंगी, इसमें इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, वार्डन शामिल हैं, हमारे कांस्टेबल शामिल हैं, और जो कि फोकस करेंगे मुख्तलिफ स्पेसिफिक एरियाज़ पे जहाँ हमें स्मेल होगी कि यहाँ व्हीलर्स जो है यहाँ व्हीलिंग करेंगे। अच्छा मैम, हम देख रहे हैं कि आपने चांद रात को भी यूनिफॉर्म पहनी हुई है और आप भी लगता है कि आप इनको मंचलों को रोकने के लिए ट्रैफिक प्लान के लिए खुद भी बाहर जो है निकलने के लिए तैयार हैं। मैं क्या मैसेज देंगे शहरियों को इस हवाले से? जो आपके रोहित चैनल के जरिए से मैं तमाम अपने हमारे मंचले जवान हैं इन्हें मैं वार्न कर रही हूँ कि बाज आ जाएं। ट्रैफिक पुलिस आज बाहर है, मेरा सारा स्टाफ बाहर है, अगर आप हमारे हत्थे चढ़ गए तो फिर खैर नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक मैसेज भी है और खतरनाक। 50 रुकनी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब बिहाड़ी के शहरियों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। बात करेंगे इस हवाले से हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज बताएगा। बिल्कुल, ईद उल अजहा के लिए तमाम जानवर जो है लोगों ने खरीद तो लिए हैं, लेकिन अब तैयारी का मरहला जो है खुद के लिए शुरू कर दिया गया है। बिहाड़ी के शहरी इस वक्त ब्यूटी सैलून के अंदर आके अपनी तैयारियों के अंदर मसरूफ़ हैं, जहां अपनी कटिंग और इसके साथ साथ कलर लगवाना और इसके साथ अपने फेस को वॉश करवाना वो इस वक्त ज़रूरी समझा जा रहा है। और चंद शहरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप कटिंग वगैरह करवा रहे हैं, आप ईद के लिए कल आपने करवानी थी, आज ही आप करवा रहे हैं? कल रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आज ही करवा रहे हैं, और रेट भी ज़्यादा है, महंगाई भी है, और लेकिन मजबूरी है, क्या करें, इसलिए जो है वो रश की वजह से आज ही करवा रहे हैं। क्योंकि कल जो है तकरीबन सैलून भी बंद होंगे और टाइम भी नहीं होगा, कुर्बानी भी करनी है, तो इसलिए ये कि एडवांस ही करवा रहे हैं, अभी एडवांस ही करवा लें। जी बिल्कुल, कल जो है वो चूँकि कुर्बानी करनी है और इसके साथ साथ लोन भी बंद होंगे, तो इस वजह से आज ही जो है वो सारा काम करवाया जा रहा है, कटिंग वगैरह करवाई जा रही है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि आज आपने कटिंग शटिंग करवाई है तो कितना का आप जो है आपसे पैसे लिए जा रहे हैं?
मुनासिब रेट हैं, ना कोई ज़्यादा इन्होंने तंग कर रहे हैं, बल्कि अपने जो है ना अच्छी हमें इज़्ज़त अफजाई भी हमारी कर रहे हैं और जो है मुनासिब रेट हैं। जी बिल्कुल, आज रेट भी मुनासिब हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कटिंग भी करवाई जा रही है। कुछ नौजवान यहाँ पे अभी इंतजार में भी बैठे हैं, चूंकि रश है तो आज इंतजार में भी बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, आप लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, टाइम लिया हुआ है, क्या वजह है? असल में यहाँ पे रश है काफ़ी ईद की वजह से। कल तो ईद का दिन है, ये जो सैलून वगैरह बंद होंगे आज, इसीलिए हमने तो 2 घंटे पहले की टाइम लिया हुआ था। अभी हमारी बारी आनी है आधे पौने घंटे तक ना। जी बिल्कुल, आधे पौने घंटे के बाद। जी ठीक है हाफिज साले, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।